नमस्कार दोस्तों, मैं SP आर्या स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल @सत्यप्रकाश FB 40B में। आइए बढ़ाते हैं एक और कदम सफलता की ओर। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का IUPAC सिस्टम है। IUPAC सिस्टम IUPAC कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के स्टूडेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हो जाइए तैयार लाने के लिए मार्क्स 90+ पार। आइए पढ़ते हैं हम IUPAC। IUPAC क्या है? IUPAC एक सिस्टम है। IUPAC एक सिस्टम है जिसके द्वारा हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं। IUPAC के द्वारा कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। क्या है IUPAC? आइए समझते हैं। IUPAC एक सिस्टम है जिसके द्वारा कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री है। क्या है IUPAC का पूरा नाम? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC का पूरा नाम है। IUPAC क्या है सब लोग जान गए होंगे। ये IUPAC कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की एक पद्धति है, एक सिस्टम है जिसके द्वारा कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। IUPAC नामकरण की एक विधि है। IUPAC नाम बनाने के लिए हमें याद करना पड़ेगा नंबर ऑफ कार्बन्स। यदि कार्बन की संख्या 1 है तो इसे मैथ कहेंगे। नंबर ऑफ कार्बन 2 होने पर, कार्बन की संख्या 2 होने पर इसको एथ। यदि कार्बन की संख्या 3 है तो इसको प्रोप कहते हैं। कार्बन की संख्या 4 होने पर इसे ब्यूट कहते हैं, BUT ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 होने पर इसे पेंट बोलेंगे। नंबर ऑफ कार्बन 6 होने पर अर्थात कार्बन की संख्या 6 होने पर इसे हेक्स कहेंगे। कार्बन की संख्या 7 होने पर इसको हेप्ट कहेंगे। नंबर ऑफ कार्बन 8 होने पर, कार्बन की संख्या 8 होने पर इसे ऑक्ट कहते हैं। नंबर ऑफ कार्बन 9 होने पर इसे नॉन कहते हैं। और यदि कार्बन की संख्या 10 है तो इसे डेक कहेंगे। डेक, कार्बन की अगर संख्या 10 है तो इसे डेक कहेंगे। जब कार्बन यौगिकों की हमें संख्या याद हो जाती है तो IUPAC नाम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में यदि कार्बन की चेन में कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ते हैं अंत में, लास्ट में, प्रीफिक्स में, सफिक्स में। यदि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन जोड़ेंगे। कार्बन के बीच में यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जोड़ते हैं। CH3 होने पर मैथिल या मिथाइल जोड़ेंगे। C2H5 होने पर एथिल जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें कार्बन की संख्या याद करनी पड़ेंगी। यदि कार्बन की संख्या 1 है तो मैथ, 2 एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक कहते हैं। पहले अंग्रेजी कैलेंडर में 10 महीने होते थे, इसलिए C10 कार्बन की संख्या 10 होने पर इसको डेक कहा गया। अक्टूबर 8वां महीना होता था इसलिए इसे ऑक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्बन याद करते हैं। तो एक बार रिवाइज करते हैं नंबर ऑफ कार्बन को। कार्बन की संख्या 1 होने पर मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को
डैक कहते हैं।